हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 8 सेम 2 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 16 प्रकाश। आज हम प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। और वीडियो अच्छा लगने पर वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट भी पिछले वीडियो में हमने यहाँ तक पढ़ा था। आज आगे अपने मित्रों की सहायता से कागज पर समतल दर्पण की स्थिति तथा आपतित एवं परावर्तित किरणों को दर्शाने वाली रेखाएं खींचिए। ठीक है, जैसा कि इस आकृति में बना गया है। ये हो जाएगी आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, ये हो गया आपका दर्पण। दर्पण तथा कंघे को हटाइए। दर्पण को निरूपित करने वाली रेखा के जिस बिंदु पर आपतित किरण दर्पण से टकराती है, उस पर दर्पण से 90 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचिए। यह रेखा परावर्तक पृष्ठ के उस बिंदु पर अभिलंब कहलाती है। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, ये जो बीच वाली रेखा है ये क्या है? आपका अभिलंब। ये हो जाएगा परावर्तक कोण, ये हो जाएगा आपतन कोण। ठीक है, यहाँ से रेखा जाएगी, दर्पण से टकराकर वापस इस तरफ आएगी। ठीक है, ये हो गया आपका अभिलंब और ये हो गया अभिलंब, ये हो गया आपतन कोण। इसके बीच में जो कोण बनेगा ये क्या कहलाएगा? अभिलंब। और ये परावर्तित किरण, इसके बीच में ये जो कोण बनेगा ये क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। ठीक है, तो क्या लिखा है? आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। आपतन कोण तथा परावर्तन कोण को मापिए। इस क्रियाकलाप को आपतन कोण परावर्तित किरण करके कई बार दोहराइए। प्रेक्षणों को सारणी 16.1 में लिखिए। ठीक है, ये आकृति, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक है, और ये अभिलंब। ठीक है, और ये कोण क्या कहलाएगा? आपतन कोण। ये कोण क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। ठीक है, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा उसको क्या कहलाएगा? आपतन कोण। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? परावर्तन कोण। ठीक है, इसमें आपको लिखना है, क्या आप आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के बीच कोई संबंध देखते हैं? क्या ये दोनों लगभग बराबर हैं? यदि यह क्रियाकलाप सावधानीपूर्वक किया जाए तो यह देखा जाता है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, क्या होगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होंगे? हमेशा समान। अगर ये 60 अंश होगा तो ये भी कितना होगा? 60 अंश। ये 70 अंश होगा तो ये भी कितना होगा? 70 अंश। ठीक है, हर स्थिति में क्या होगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण कैसे होंगे? बराबर होंगे। यह परावर्तन के नियमों में से एक है। तो परावर्तन का पहला नियम क्या होगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा क्या होंगे? बराबर होते हैं। ठीक है, परावर्तन का पहला नियम क्या होगा? आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होते हैं। आइए परावर्तन से संबंधित एक और क्रियाकलाप करें। यदि मैं दर्पण पर प्रकाश अभिलंब के अनुदिश डालूं तो क्या होगा? क्रियाकलाप 16.1 को दोबारा कीजिए। इस बार किसी सख्त कागज की शीट अथवा चार्ट पेपर का उपयोग कीजिए। शीट
मेज के किनारे से थोड़ी बाहर निकली हुई होनी चाहिए। शीट से बाहर निकले भाग को बीच में से काटिए। परावर्तित किरण को देखिए। सुनिश्चित कीजिए कि परावर्तित किरण कागज के बाहर निकले भाग पर भी दिखाई दे। कागज के बाहर निकले उस भाग को मोड़िए जहां पर परावर्तित किरण दिखाई दे रही है। क्या आप अब भी परावर्तित किरण देख पाते हैं? कागज को पुनः प्रारंभिक अवस्था में लाइए। क्या आप फिर से परावर्तित किरण को देख पाते हैं? इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होता है। ठीक है, समझ में आया? जैसे ये दर्पण है तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब ये क्या होंगे? एक ही समतल में होंगे। ठीक है, इसी तरफ होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण इधर है तो परावर्तित किरण दूसरी तरफ होगा, अभिलंब इस तरफ होगा। तीनों क्या होंगे? एक ही तरफ होंगे। ठीक है, दर्पण के एक ही तरफ होंगे। समझ में आ रहा है? जैसे ये दर्पण है तो आपतित किरण होगी ये परावर्तित किरण और ये अभिलंब। समझ में आ रहा है? एक ही तल में होते हैं। ये हो जाएगा परावर्तन का दूसरा नियम। जब मेज पर कागज की पूरी शीट फैलाते हैं तो यह एक तल को निरूपित करती है। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी इसी तल में होते हैं। जब आप कागज को मोड़ देते हैं तो आप एक नया तल बना देते हैं जो उस तल से भिन्न होता है जिससे आपतित किरण तथा अभिलंब स्थित हैं। जिसमें आपतित किरण तथा अभिलंब स्थित हैं। तब आप परावर्तित किरण नहीं देख पाते। यह क्या निर्देशित करता है? जो दर्शाता है कि आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, एक ही तल में होते हैं। यह परावर्तन का एक अन्य नियम है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? परावर्तन का दूसरा नियम। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण ये सभी एक ही तल में होते हैं। समझ में आया? देखो समझाता हूँ मैं। ये हो गया दर्पण, ये हो गई आपतित किरण। ठीक है, और आपतित किरण जिस बिंदु पर दर्पण को छूती है वह बिंदु क्या कहलाता है? आपतन बिंदु। यह बिंदु क्या होगा? ये आपतन बिंदु होगा। ये हो जाएगा अभिलंब, ये हो जाएगा परावर्तित किरण। ठीक है, आपतित किरण जिस बिंदु पर दर्पण को टच करेगी, छुएगी, वो क्या हो जाएगा? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु से क्या बन जाएगा? अभिलंब, और यहाँ से परावर्तित किरण। ये चारों चीज़ें क्या होंगी? देखो, आपतित किरण, आपतन बिंदु, ठीक है, आपतन बिंदु यहाँ पर हो जाएगा, ये अभिलंब और परावर्तित किरण, ये चारों चीज़ें क्या होंगी? एक ही समतल में होंगी। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि आपतित किरण यहाँ हो, परावर्तित किरण यहाँ हो, अभिलंब यहाँ हो। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। सभी एक ही समतल में होंगे, एक ही तरफ होंगे। समझ में आ रहा है? क्या होंगे? दर्पण के एक ही तरफ। ठीक है, एक ही तरफ होंगे सब।